नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम सुर संगीत और संस्कार में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज आपकी मुलाकात मैं कराने जा रही हूं उनसे। मैं कह सकती हूं कि भजन, कीर्तन, सत्संग, गाना उनकी आत्मा में बसता है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत छोटी सी उम्र में गाना शुरू कर दिया, लेकिन घर वालों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि घर वाले कहीं ना कहीं इस सपोर्ट में नहीं थे कि वो भजन गाएं। फिर उसके बाद मुंबई की यात्रा शुरू हुई, फिर फाइनली उनके गुरुदेव की कृपा से और बागेश्वर धाम सरकार की कृपा ने उनके जीवन को बदल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर भजन गायक खनिज देव चौहान जी। नमस्कार खनिज जी। नमस्कार नेहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो ना बड़ा मुझे आपका नाम बड़ा अच्छा सा लग रहा है जी। क्योंकि हमने आमतौर पर ना साइंस की पुस्तकों में पढ़ा है कि खनिज लवण, खनिज तो ये इतना रासायनिक नाम किसने दिया आपको, किसने रखा है नाम? पिताजी का रखा हुआ नाम है मैम। और बचपन से मुझे भी बहुत वो हेजिटेशन होती थी। दोस्त यार कहते हैं ना कि ये नाम कहाँ से आया है? द मिनरल मैन ऐसा करके क्लासेस में चिढ़ाते थे, मगर पिताजी कहते थे एक दिन पता चल जाएगा इस नाम का रीज़न तुम्हें, तो शायद ये वही वक्त है कि पता चल रहा है। बिल्कुल पूरी दुनिया जो है जान रही है इस नाम से। चलिए, तो बचपन की शरारतों के बारे में बात करते हैं। 8 साल के थे जब आपको गाने का बड़ा शौक लगा, फिर चोरी चोरी चुपके जागरण में जाना शुरू कर दिया। घर वालों की डांट भी बहुत खाई पर आप माने नहीं बिल्कुल भी। तो ये इतनी जो डांट का ये गाना जो सीखा, प्रेरणा कहाँ से मिली, शुरुआत थोड़ा सा बताइए। हमारे नज़दीक घर के एक मंदिर है, अच्छा, माँ बगराजन का। वहाँ पर शुरुआतों में हम लोगों ने भजन संध्या करना शुरू किया। फिर जब भी कभी किसी आयोजन में भजन संध्या कोई संगीत का कार्यक्रम होता था तो छुप छुप के वहाँ जाना शुरू किया। तो हमारे बड़े भाई साहब श्री दयानंद सिंह ने हमको एक बार पकड़ लिया। अच्छा। कि कहाँ इतनी रात को कैसे। तो मैंने कहा कि भजन सुनने के लिए आए हैं। तो उन सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा गाता है आपका भाई, एक बार ट्राई करके सुन देख के लो। तो देखो। हाँ, तो फिर वहाँ पर गाना गाया था एक भजन बगराजन महारानी। तो जो क्राउड था बहुत से खुश हुआ और सारी पब्लिक लौट आई। तो फिर भैया ने कहा ठीक है, मगर लेट नाइट मत जाया करो और ठीक है थोड़ा सा वहाँ पर रिलीफ मिल गया मुझे। अच्छा, बगराजन महारानी के आप विशेष कृपा पात्र भी हैं, उनको काफी मानते भी हैं आप और आपका पूरा परिवार। भजन आपने बड़ा खूबसूरत गाया था जैसे भी आपने बताया है। उस भजन की 2 लाइन सुनना चाहेंगे? बगराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी, बगराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी, माँ की मड़िया हे माँ की मड़िया सुहानी, छतरपुर की शान भवानी, बुंदेलों की आन भवानी, मैया है वरदानी, माँ की मड़िया सुहानी। ये मड़िया शब्द नहीं समझी मैं। मंदिर को हमारे यहाँ बुंदेली भाषा में मड़िया बोलते हैं। अच्छा, मड़ बोलते हैं, मड़िया बोलते हैं जी। कि मंदिर को मड़िया कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद आपकी यात्रा शुरू हुई, पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा। फिर उसके बाद आप मुंबई गए और सारेगामापा में भी आपने परफॉर्म किया। अच्छा, आपके जो है क्योंकि गुरु दीक्षा आपकी पीढ़ियों ने भी ली हुई है, परम पूज्य श्री किशोर दास जी महाराज वृंदावन वाले से। उनका सानिध्य तो खैर आपके जीवन में रहा ही है, लेकिन अब सवाल ये आता है बागेश्वर धाम सरकार के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, जिनकी आप विशेष कृपा अपने जीवन पर भी मानते हैं? जी, आयोजन हुआ था छतरपुर नगर में हमारे खेल ग्राम में। तो वहाँ से गुजरते हुए सब बोलते थे बाबा जी सुन लेते हैं, महाराज जी सुन लेते हैं, बजरंग बाबा सुन लेते हैं। तो मन में ये विचार आया कि क्यों ना कुछ कह के देखें। तो मैंने कहा बाबा जी मुझसे कुछ गवा लीजिए, ऐसा कह के इंटरनली बोला? हाँ, इंटरनली आत्मा से बोल के मैं निकल गया। 12:30 बजे मुझे फ़ोन आता है वहाँ से। हाँ आए। अच्छा जी, कि आपका कल एक गाना होना है तो खेल ग्राम में आप उपस्थित हो जाइए। उम्मीद की थी आपने इस फोन की? नहीं बिल्कुल अच्छा। नहीं, दूर दूर तक नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली वे में ले गया। सुबह मैंने 4 लाइन लिखी, लिख के वहाँ पहुँचा। ऑन द स्पॉट लिखा आपने भजन? जी। अच्छा। हाँ, मतलब भाव या प्रेरणा बोलिए इसे, कि कुछ कराना चाहता है जब ईश्वर तो माध्यम अपने आप बना देता है। बिल्कुल सही बात। तो लिखिए इसमें हमारे एक आदरणीय भैया अंकुर यादव जी, बहुत बड़ा योगदान था उनका भी। उन्होंने मुझे मंच तक पहुंचाया, मगर वहाँ भी उम्मीद नहीं थी।
और फिर अचानक से मेरा नाम अनाउंस हुआ। हाँ हाँ। कि खंजदेव चौहान आपके बीच एक भजन प्रस्तुत करेंगे। हाँ। और सच बताऊं मैं, मुझे भी ये विश्वास नहीं था कि इतना पसंद आएगा ये भजन जनता को, कि झूम उठेगी जनता। 50,000 प्लस वहाँ पर क्राउड My था, God. शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो बस गाया और सुपर डुपर हिट हो गया वो भजन। आज के टाइम पे अगर वो भजन आप भी सुनेंगे ना, आपके जुबान पर ऐसा चढ़ जाएगा। मैं खुद किचन में होती हूँ, उस कमरे में होती हूँ, ऑफिस में होती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। और भजन है खबर मोरी ले रही हो बालाजी बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। मैं चाहूंगी कि पूरे जोश के साथ एक बार, क्योंकि लाइव आप इस वक्त हम लोगों के सामने, इस भजन को पूरे जोश के साथ सुनना चाहेंगे। परम पूज्य श्री किशोरदास जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ गाना। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा। संग बिराजे सन्यासी बाबा, संग बिराजे सन्यासी बाबा। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, संग बिराजे सन्यासी बाबा। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो कृपा को दान। बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। तो खबर हनुमान जी ने ले ही ली और ये भजन इतना जबरदस्त सुपर डुपर हिट हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। आज भी अगर इस भजन को आप YouTube पे सुनेंगे, आपको इसकी महिमा के बारे में पता चलेगा। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को क्लेरिफाई कर दूं, जिन लोगों ने पहली बार ये भजन सुना है। गढ़ा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक स्थान है गढ़ा, वहां पर बागेश्वर धाम सरकार का बहुत, मैं कह सकती हूँ, सिद्ध ये जगह है, सिद्ध मंदिर है, जहां पर जाकर बालाजी महाराज की कृपा हर व्यक्ति प्राप्त करता है और उसकी कामनाएं पूरा होती हैं। और मुझे लगता है कि यही वो कृपा है जो चलकर खनिजदेव चौहान जी के रूप में हम लोगों तक भी यहाँ पर आई है, और ये स्टूडियो भी आज धन्य हो गया है आपके माध्यम से। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस भजन को गाने के बाद कितनी तालियां आपको वहां सुनने के लिए मिली? क्या आप उनको काउंट कर पाए? और कितनी प्रसिद्धि आपको मिली इसके बाद? बिल्कुल मैम, अद्भुत था। सुना था कि चमत्कार होते हैं, मगर देखा है पहली बार। और बहुत सभी ने सराहा, प्रेम दिया। और कहते हैं कि फर्श से अर्श का सफ़र ये शुरू हो वहाँ से, और बहुत लोगों ने प्रेम दिया। मतलब जहाँ से भी निकलो ये वही हैं, बागेश्वर गढ़ा के गाँव जिन्होंने गाया है। जी जी, अरे आप ही ने गाया है। अभी वृंदावन बताऊँ आपको, रिसेंटली अभी गए थे तो वहाँ एक दुकान पर शॉपिंग करने, तो वो शॉपिंग तो दूर की बात, बोले भाई साहब वो मैं आपका बिल्कुल जहाँ जाते हैं, मतलब तो बहुत अद्भुत, अद्वितीय, बहुत प्यार मिला। जी जी। अच्छा, अब मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि भजन सम्राट जो कहे जाते हैं, जिनको सुनना अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है, रविंद्र जैन जी, जिन्होंने, मैं कह सकती हूँ, टीवी की दुनिया में हाहाकार सा मचा दिया था अपने भजनों से। उनसे भी आपने जो है शिक्षा ली है। दादू जी माफ़ कीजिएगा, आप उनको कहते थे। उनके साथ सफ़र कैसा रहा? क्या कुछ सीखा आपने उनसे? जी, हमारी एक छतरपुर से एक जन थे, तो उनके द्वारा वहाँ पहुँचा था मैं। मुंबई में उन्होंने एड्रेस दिया था, तो दादू तो देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मिल नहीं पाएंगे, पाली नाका में उनका बंगलो है मुंबई में। तो मैंने कहा देख नहीं पाएंगे, सुन पाएंगे? हाँ, सही बोले हाँ। तो बोले कि हाँ सुन पाएंगे, अगर अच्छा लगेगा तो बुला लेंगे वो। अच्छा। तो कृष्णा सीरियल जो आया था, उनका जो टाइटल सॉन्ग आदरणीय दादू जी ने गाया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वो मैंने स्टूडियो के बाहर उनके गाया। तो उन्होंने कहा कि जो बाहर है लड़का उसको सीधा आने दो, कोई रोक टोक मत करना, बहुत आत्मा से गा रहा है बच्चा। तो ऐसा उनसे मिलन हुआ था।
उसके बाद 1-2 कार्यक्रम किए, फिर दादू अस्वस्थ हो गए थे, ज़्यादा समय नहीं बिता पाया, मगर जितना सानिध्य मिला वो किसी कृपा से कम नहीं है। क्या बात है। अच्छा, हम भी बड़े छोटे थे जब श्री कृष्णा आया था। जी, अब टाइटल सॉन्ग की आपने बात की तो मन कर रहा है एक बार उसको दोबारा से रिकॉल किया जाए। जी जी। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। याद आ गई है मुझे, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सामने रखा हुआ है और हम लोग चिपक के बैठे रहते थे कि बस एक सेकंड भी मिस ना हो जाए, श्री कृष्णा या रामायण रहा हो। मतलब गजब की प्रतिभा थे वो, गजब की, और आज भी जिंदा है, बेशक शरीर से नहीं है लेकिन आज भी उनकी आवाज़ जिंदा है। अच्छा, फिर आपने बड़ा खूबसूरत भजन, मुझे और भी अच्छा लगा जब मैं आपका चैनल खुद देख रही थी, पन्ना के जुगल किशोर मुरलिया में हीरा जड़े, इसको सुनना चाहेंगे? जी ज़रूर। ये पारंपरिक वहाँ पर गायन होता है मैम, उसको हम लोगों ने म्यूज़िक में संजोया और आप सभी के बीच प्रस्तुत किया है, कर रहा हूँ। पन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में मुरलिया में मुरलिया में हीरा जड़े, मुरलिया में हीरा जड़े, पन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े, मुरलिया में हीरा जड़े। क्या बात है। अच्छा, ऐसे आंखें बंद करके लगता हो कि जैसे कि कोई राजस्थान का फोक सिंगर गा रहा है, ये दमदार आवाज़। ऐसे लोग आपको ये वाला कॉम्प्लीमेंट तो देते होंगे वैसे? जी, आशीर्वाद मिलता है सबका, उसी से विश्वास बढ़ा और आगे की यात्रा शुरू हुई। ये जो संगीत की शिक्षा भी ली है आपने, संगीत के गुरु कोई रहे हैं आपके? नहीं, ये छतरपुर शहर में हमारे बड़ा अभाव था कि जो चीज़ हम 1 महीने में सीख सकते हैं वो शायद 1 साल लग जाए आपको। अच्छा। तो हमारे पूज्य पिताश्री कहा करते थे कि शिक्षा अगर लेना तो पूर्णतः लेना, या फिर उसमें डिप्लोमा लेना, अधूरी शिक्षा किसी काम की नहीं होती। फिर इंसान ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। तो मैंने कहा अधूरा ज्ञान है, चलने दो कृपा से। फिर आगे मौका नहीं मिल पाया मैम ऐसा कि कहीं शिक्षा ग्रहण करें। तो सारेगामापा प्लेटफॉर्म तक पहुंचना, जी पहुंच गया था मैम मैं। और मैं एक वाकया और आपसे साझा करना चाहूँगा। राजा हसन जो हमारे बैचमेट थे, मातुश्री बिरला में हम लोग साथ में शोज़ करते थे। मेरा और राजा हसन का साथ में सिलेक्शन हुआ था। अब आप सिलेक्शन हो गया था, जो पहला सारेगामापा आया था, और राजा क्वालिफाई कर गया और मैं वापस लौटना पड़ा मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, क्योंकि दादी एक्सपायर हो चुकी थी। ये या हनुमान जी यूँ कहें कि कहीं ना कहीं कोई कारण था कि हनुमान जी अपने चरणों से जी बिल्कुल आपको जोड़ना चाह रहे हैं। खैर, एक और भजन सुनने का मन कर रहा है। आपने गाया है करना दया गुरुदेव, आपने शायद गुरुदेव को डेडिकेटेड किया है। जी। पहला मेरे चैनल पर परम पूज्य गुरुदेव श्री किशोरदास जी महाराज का ये गाना रिलीज़ हुआ। उसके बाद कृपा हुई, कहीं ना कहीं गुरुदेव का भी बहुत बड़ा सानिध्य है इसमें। ये सानिध्य है बागेश्वर धाम सरकार से मिलवाने का। हाँ, तो कहीं ना कहीं राह दिखाई है, और उनके बांधे हुए इस पग ने भी कहीं ना कहीं चमत्कार किया है। तो गाना आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हमारे जय जय हैं, दया के सागर हैं, करना दया गुरुदेव। जो भी है भूल हुई, जो भी है पाप हुए, करना क्षमा गुरुदेव।
आप ही मेरे काशी द्वारिका हरिद्वार ऋषिकेश, आप ही मेरे मातु पिता हो ब्रह्मा विष्णु महेश। शबरी से श्री राम मिले, राम मिले मीरा से मिले घनश्याम, हमारे जय जय हैं जी। माय गॉड, ऐसी ऐसी आवाज़ों को सुनकर लगता है कि हमें तो शायद मतलब क्या बताऊँ मैं, गाने का बहुत मन करता है लेकिन लगता है कि चुपचाप बेटा आराम से बैठ जाओ बेड पे और अपना काम कर लो जो भगवान ने आपको दिया है। अच्छा, बच्चियां हैं दो प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी, जी। तो बच्चियां जब सुनती हैं पापा को तो क्या मन में कभी कहती है अपनी मम्मी से कि मम्मी हम भी गाना गाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं? कितना इंटरेस्ट रहता है दोनों बच्चियों का? इंटरेस्ट बहुत है और भगवान की सेवा में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। हाँ, मतलब कभी अपने हाथों से गद्दी लगा लेती हैं, भागवत प्रवक्ता बन के बैठ जाती हैं। अच्छा। आज हम कथा श्रवण कराएंगे। कितने साल के हैं? 3.5 साल। श्री जी बड़ी वाली हाँ जी। छोटी वाली 2.5 साल। बताइए, माय गॉड, क्योंकि घर का माहौल भाई जी, ऐसा है, जब जी। पिताजी इतने मतलब कलाकार हैं, मैं यूं कह सकती हूँ कि ईश्वर के चरणों में समर्पित हैं, तो बच्चे तो ऑब्वियसली बात है जी। कहीं ना कहीं माँ बाप का आशीर्वाद, उनके संस्कार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, परम पूज्य गुरुदेव लोगों का आशीर्वाद, वही सब है। आप कैसे देखते हैं बच्चों का भविष्य अपने? अब देखते ही हैं कि जो तय करेंगे अपना भविष्य, जहाँ तक होता है, और ईश्वर ही तय करता है। बिल्कुल सही। ईश्वर ही उस पगडंडी पर चलाता है, हमें दिखते नहीं हैं मगर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है परमात्मा का। बिल्कुल सही बात। जो आज मैं आपके साथ भी यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी परमात्मा का ही संजोग है मिलाया हुआ, और सब कुछ उन्हीं की कृपा मानता हूँ मैं। एक लाइन है, बड़ी है तो बड़ी पुरानी सी, कि उसकी रजा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम लोगों की तो औकात ही क्या, बिसात ही क्या। ये चीज़ मुझे लगता है कि हमें समझ लेनी होगी। खैर, प्रोग्राम यहाँ पर इशारा कर रहा है कि हमें यहीं पर इसको विराम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं जाने देंगे आपको। अभी बहुत ही प्यारा आपने भजन गाया है बागेश्वर धाम सरकार, क्योंकि आपका पूरा तन मन धन उनको लेकर डेडिकेटेड है, समर्पित है। चलो चलिए बागेश्वर धाम, इतना प्यारा आपने भजन गाया है कि इच्छा होती है कि बस बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में यही मस्तक झुका दें। उसको हम सुनना चाहेंगे चलते चलते। सर्वप्रथम श्री 1008 बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। उनके चरणार विंद में कोटि कोटि प्रणाम। और ये आप लोगों ने पसंद किया, ये भजन बहुत सबको पसंद आ रहा है, आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में। अरे हारी सखीरी, चलो लगा ले पर कम्मा, सो कट जय है संकट तमाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में। हारी सखीरी बैठे हैं अंजनी लाला जहाँ, हारी सखीरी बैठे हैं अंजनी लाला जहाँ। इनकी महिमा है, इनकी महिमा है, इनकी महिमा है चारों धाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्राम गढ़ा की नगरिया में। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब मन कर रहा है कि 2 लाइन बुंदेलखंडी भाषा में। जी। बड़ी पसंद है मुझे वहाँ की भाषा। कुछ मैसेज लोगों के लिए। भैया हरो सबका खनिज की राम राम पहुँचे। और बहुत ही नौ कार्यक्रम इतने पे भाव है संस्कार चैनल को, तो आप सभी से अनुरोध है और कृपा करियो, माले खरो सब जने इखा देखियो, सो सबका जय जय पहुँचे, राम राम पहुँचे खनिज देव चौहान की। चलिए, तो हम सभी की भी आप सभी को राम राम। और हमारा तो यही कहना है, हम यही प्रे करते हैं कि आपके जीवन में हर क्षण हर पल ईश्वर के प्रति समर्पित हो, क्योंकि वही है जो हम सभी की नैया पार कर सकता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।